हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज व्हेन लाइट इज used to illuminate the two slits in Young's double slit experiment. Separation between the slits is B and the screen is at a distance D which is greater than B from the slits. At a point on the screen directly in front of the slits, certain wavelengths are missing. Some of these missing wavelengths are: option first b square by d, option second 2b square by d, option third 2b square by 3d and option fourth b square by 3d. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्या बोला गया है कि जब हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करते हैं तो डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द स्लिट्स यानी जो स्लिट्स हैं उनके जस्ट सामने की कुछ वेवलेंथ्स हमें मिसिंग मिलती है। तो वो वेवलेंथ्स कौन सी हो सकती हैं, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो बात करते हैं की कंसेप्ट की यदि बात करें तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर किस प्रकार से जो फ्रिंजेस हैं वो बनती हैं एंड मिसिंग जो वेवलेंथ्स है उनका क्या मीनिंग होगा। तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की। तो ये मेरे पास यहाँ पे दो स्लिट्स हैं जिनको मैं बोल देता हूँ S1 एंड S2 एंड इसके सामने एक स्क्रीन रखी गई है कुछ इस तरह से। ये मेरे पास क्या है, ये है स्क्रीन। तो इन स्लिट्स का जो मिड पॉइंट होता है, ये स्क्रीन है हमारे पास, इन स्लिट्स का जो मिड पॉइंट है इसके जस्ट सामने हमारे पास स्क्रीन के ऊपर बनता है सेंट्रल मैक्सिमा। यहाँ पे हमारे पास क्या बनता है, सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ पे बनेगा एंड अकॉर्डिंग टू दीज स्लिट्स इस स्क्रीन के ऊपर हमें डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलती हैं कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं बोल देता हूँ कि हमें कुछ डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिल रही हैं। ये डिस्टेंस हमारे पास होती है, इसको हम बोल देते हैं y। ये हमारे पास y डिस्टेंस है एंड दोनों जो स्लिट्स है इनके बीच की दूरी हमारे पास क्या है, b। स्लिट्स एंड स्क्रीन के बीच की जो डिस्टेंस है ये हमारे पास रहती है d। तो ये हमारे पास कंडीशन है। अब हमें क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि इन फ्रंट ऑफ द स्लिट कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है। तो स्लिट के जस्ट सामने की यदि बात करें तो स्लिट के जस्ट सामने कुछ इस तरह से यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास, इस पॉइंट पे कुछ वेवलेंथ्स मिसिंग है। तो ये जो टोटल डिस्टेंस है ये हमारे पास b है। ये यदि b है तो ये इतनी डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस हमारे पास हो जाती है b/2। ये डिस्टेंस हमारे पास b/2 होगी। अब बात करते हैं की कंसेप्ट की। की कंसेप्ट हमारे पास क्या होगा कि यदि कुछ वेवलेंथ मिसिंग है तो वहां पे इस पॉइंट के ऊपर क्या बन रहा है, डार्क फ्रिंज बन रही है। सो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर एक फॉर्मूला होता है जिससे हम डार्क फ्रिंज की जो पोजीशन है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, की कंसेप्ट हम क्या यूज करेंगे, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज। पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज यानी कि यदि वेवलेंथ मिसिंग है तो हमें डार्क फ्रिंज देखने को मिलेगी, तभी दिखाई नहीं दे रही है। तो डार्क फ्रिंज है तो इसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए मैं यूज कर लेता हूं कि ये पोजीशन क्या होगी, y एंड इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है 2n-1/2 इंटू लैम्डा d/b। ये हमारे पास रहती है डार्क फ्रिंज की पोजीशन। n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्रिंज है यानी कि कौन सी फ्रिंज है या कौन सी फ्रिंज हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, ये हमारे पास हो जाएगी n की वैल्यू। y हमारे पास फ्रिंज की पोजीशन है, लैम्डा इज द वेवलेंथ, d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स एंड स्क्रीन एंड b इज द डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन्स। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से या इसकी कंसेप्ट की हेल्प से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो बात करें यदि सॉल्यूशन की, बात करता हूं यदि मैं सॉल्यूशन की, तो यहाँ पे मेरे पास y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y की जो वैल्यू है ये मेरे पास हो जाएगी b/2, क्योंकि हम जो डिस्टेंस मेजर करते हैं ये सेंट्रल मैक्सिमा से मेजर करते हैं एंड हमें बोला गया है कि स्लिट के सामने की जो वेवलेंथ है मिसिंग है। यदि नीचे वाले स्लिट के लिए भी देखते तो भी ये वैल्यू हमारे पास तो b/2 ही रहती। सो हम यहाँ पे y इज इक्वल टू b/2 यूज करेंगे। तो b/2 यूज करने पर हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, b/2 इज इक्वल टू 2n-1/2
इंटू लेमडा डी बाई बी, ये कंडीशन है हमारे पास। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा एंड जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आ जाएगी, लेमडा की वैल्यू। हमें मिसिंग वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, लेमडा हमारे पास हो जाएगा बी स्क्वेयर बाई डी इंटू 2n-1 इंटू 2n-1, ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है वेवलेंथ लेमडा की। तो यहाँ से मिसिंग वेवलेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से मिसिंग वेवलेंथ किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे, हम n की जगह वैल्यू पुट करेंगे। यदि मैं n की जगह वैल्यू पुट कर देता हूँ 1, यानी कि मेरे पास जो फर्स्ट डार्क फ्रिंज है वो मिसिंग है, तो n मेरा 1 हो जाएगा। सो इसकी वेवलेंथ मेरे पास कितनी आएगी, वेवलेंथ मेरे पास आ जाएगी बी स्क्वेयर बाई डी। एंड इसी तरह से यदि मैं बात करता हूँ कि मेरे पास सेकंड जो फ्रिंज है वो मिसिंग है, तो इसकी वेवलेंथ मेरे पास करॉस्पॉन्डिंग वेवलेंथ क्या आएगी, ये मेरे पास आ जाएगी, n की जगह मैं 2 पुट करूंगा तो ये वैल्यू मेरे पास आ जाएगी बी स्क्वेयर बाई 3d, बी स्क्वेयर बाई 3d। इसी तरह से यदि हमारे पास आगे की वेवलेंथ भी मिसिंग होती है तो हम करॉस्पॉन्डिंग लेमडा यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमारे पास अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस ये दो जो वेवलेंथ्स होंगी ये मिसिंग होंगी। तो बात करते हैं ऑप्शन की, कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होने वाला है। तो जो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वेयर बाई डी, ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। एंड जो फोर्थ ऑप्शन है बी स्क्वेयर बाई 3d, ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन ए एंड डी इज द फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।